नमस्कार, पब्लिकेशन न्यूज में आपका स्वागत है। अनूपसर कोतवाली पुलिस की महिला अपराध मामले में एक लापरवाही और आई सामने। जी हां, कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती ने घर में घुसकर चाकू से घायल करने व कपड़े फाड़ने तथा अश्लील हरकत करने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जिसपे अनूपसर कोतवाली क्षेत्र में दौरे पर आई राज्य महिला आयोग अध्यक्ष विमला बाथम से शिकायत कर की कार्रवाई कराने की मांग, जिसके बाद महिला आयोग अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों को मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सर, मेरा जमीन का विवाद चल रहा है, जिसमें वो मेरे घर पे, मैं घर पे अकेली थी, कोई नहीं था घर पे, और मेरे घर पे आके मेरे को चाकू से वार किया, मेरे जिसमें कपड़े भी फाड़े गए और बदतमीजी की अश्लील हरकत करने लगा मेरे साथ, जिसमें मैं 3 दिन भरती रही और अब भी इतनी गंदी कमेंट करता है, इतना गंदा बोलता है कि मैं यहाँ सबके सामने बता भी नहीं सकती हूँ। कौन आरोपी कौन है? आरोपी का नाम है एक नागेंद्र है और उसके पिता का नाम मालदेव है और उसके 2 भाई हैं, रवि है और एक तपन है। एक बदमाश है। कहाँ का रहने वाला? अनिवास गांव का रहने वाला है। अनिवास का। कब की घटना है? ये 14 अक्टूबर की सुबह 9 बजे की घटना है, जिसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 1 महीना से ज्यादा हो चुका है, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया और अब भी मुझे धमकी देता है। शासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? ये वो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं कि हाँ हो जाएगा, करेंगे, अरेस्ट करेंगे। यहाँ तक कि हमारे जो पहले इंस्पेक्टर रह के गए उन्होंने तो ये तक बोला था, जब मेरी माँ पापा दोनों गए थाने तो उन्होंने ये बोला था कि क्या उन्हें मैं जीडी पे चढ़ा दूं, फांसी पे चढ़ा दूं, उनको फांसी दे दूं, ये तक बोला उन्होंने। अरेस्ट कार्रवाई नहीं की। इनफैक्ट मेरे ताऊ जी को अरेस्ट किया गया, मेरे ताऊ जी को बंद कर लिया गया जब उनसे शिकायत करने गए, मेरे ताऊ जी को उन्होंने बंद कर लिया था। नहीं, परिवार की एक मांग तो पूरी हो गई, पकड़ लिए गए लोग। 5 लोग पकड़े गए हैं, 2 अभी फरार हैं, 2 वो भी पकड़ जाएंगे जल्दी ही, उनकी भी दबिश दी जा रही है। और एक परिवार की मांग थी कि उनके 2 भाई का और चाचा का लाइसेंस बन जाए, तो लाइसेंस के लिए भी तुरंत एसपी साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि तुरंत फॉर्म भर दो, तो सोमवार को फॉर्म भर के प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और एक ये कहा है कि थोड़ा सा सड़क बन जाए यहाँ पर, तो सड़क बनने से क्या होगा कि एक तो गांव सड़क बन जाए तो सबके लिए फ़ायदा है, पूरे गांव के लिए फ़ायदा है, और बेटी की याद भी आएगी। जब सड़क पे लोग चलेंगे तो ये कहा जाएगा कि इस बेटी की याद में सड़क बनी। और एक लाइट की बात है कि लाइट लगवा दो गाँव में, तो 2 लाइट तो तुरंत लग गई थी, बाकी और पूरे गाँव में अब लाइटिंग हो जाएगी। परिवार के लोगों का ये भी कहना है कि उसको इलाज, जो बिटिया जली थी उसका इलाज भी ठीक से नहीं हुआ, डॉक्टरों के खिलाफ भी उन्होंने कहा है कि उनको कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें क्या कहना? नहीं, अब ऐसा तो हमसे नहीं कहा उन्होंने, हमसे तो संतुष्ट दिखाई है और कहा कि हम संतुष्ट हैं और पूरी तरह से पुलिस अपना काम ठीक कर रही है, सरकार हमारे लिए ठीक कर रही है। और सरकार ने पहले 4.25 लाख रुपया, 3,75,000 तो इनको SC ST के उसमें दिया है, और अभी 8,25,000 रुपया जो है वो अभी और दिया जाएगा, जिसमें आधा रुपया जो है ये मंगल बुध तक दे दिया जाएगा और आधा उसके बाद दिया जाएगा। कुल मिला के परिवार संतुष्ट है? कुल मिला के परिवार संतुष्ट है। परिवार से बार पूछा हमने कि आप पुलिस से संतुष्ट हैं, सरकार संतुष्ट हैं, तो परिवार ने कहा कि हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और आप चाहें तो अभी परिवार से अभी हम बात कराए दे रहे हैं, आज ही आप आ जाइए आगे, लेकिन बाद में सब ठीक कर दिया गया है। तो आप चाहें तो पिताजी से बात कर लें, जो पिताजी ने हमें बताया वही हमने आपको बताया है, तो अब किसी तरह की कुछ नहीं है। अब बेटी चली गई, वो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन महिला आयोग हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता है, कहीं कोई इस तरह घटना हो तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना होने पाए, बेटी के साथ खास तौर से। और बेटी अगर जीवित है तब भी उसके लिए सरकार को सोचना है, और अगर नहीं है तो उसके परिवार के लिए सोचना है। तो बराबर जो सरकार है, बहुत बड़ा प्रदेश है हमारा, बहुत बड़ा प्रदेश है, तो घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन घटनी नहीं चाहिए। हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं, घटनाएं घटें, घटनाएं ना घटें, घटनाएं बहुत कम हो जाएं और इतनी बीभत्स घटनाएं ना घटें जो इस तरह से हाथरस का केस हो गया, ये केस यहाँ का जहांगीराबाद का हो गया, बुलंदशहर में 3 घटनाएं हुई पिछले 2 दिन पहले जी। एक में हम अभी जा रहे हैं, अभी जाएंगे। इससे गुलाबटी में भी हुआ है अभी परसों, गुलाबटी में भी एक हुआ है, सुरा मैंने। जहर खा लिया था बिटिया ने। हाँ,
वो उसने इसी छेड़छाड़ से परेशान होकर जेल खा लिया। तो ये गिरफ्तारी हो गई, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। मैम कहीं ना कहीं मिशन शक्ति बनाया है, हर थाने में महिला एक डेस्क बनाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। नहीं, देखिए मिशन शक्ति जो बना है इसने बड़ा काम किया। मैंने बल्कि गौतम बुद्ध जिले का तो उद्घाटन मैंने किया था, कमिश्नर साहब ने हमसे ही कराया, अपनी जो वैन चलती है उसका। उससे क्या है, उस वैन में सबसे बड़ी बात यह है कि वो कंट्रोल रूम से जुड़ी हुई है। कोई पीड़िता अगर वैन वहाँ पर जाओ, वैन गई कहाँ जा रही है, वो मलिन बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ी में, बिल्कुल जो स्लम एरिया है उनमें जा रही है, जहाँ के लोग पहुँच नहीं पाते हैं सरकार तक या पुलिस तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो वो डायरेक्ट संवाद हो रहा है वहाँ से, और कंट्रोल रूम से डायरेक्ट संवाद हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जो हेल्प डेस्क बनी, महिला हेल्प डेस्क, उससे बहुत फ़ायदा ये हुआ कि अभी तक सिर्फ महिला थाना था, ज़िले में एक होता था। अब कहाँ, ज़िला इतना बड़ा है, कहाँ कहाँ वो महिला कैसे पहुँच पाएगी। कहीं किसी सुदूर गाँव, जैसे मान लो यहाँ की महिला है, ये वहाँ बुलंदशहर पहुँचने में से कितना टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर महिला डेस्क थाने में बन गई है तो महिला वहीं जा कंप्लेंट कर सकती है, और महिला जब अपनी कंप्लेंट करेगी तो जो महिला थाने में बैठी महिला है, महिला पुलिस है, वो बहुत ध्यान से सुनेगी और उसकी समस्या का निदान भी करेगी, और वो बिना झिझक के कह भी पाएगी पीड़िता। बहुत बड़ा फ़ायदा है इससे। मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कदम था महिला थाने में जो हेल्प डेस्क बनी है। महिला थाने में नहीं, हर थाने में जो हेल्प डेस्क बनी है, महिला हेल्प डेस्क, उसमें बहुत बढ़िया काम है वो। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।